जो है ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। यहाँ पर 9 बार मंत्र का उच्चारण होगा। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरम अस्या उषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, महान जैन धर्म की, समस्त वितरागी संतों की जय। अब यहाँ पर आज का स्वाध्याय शुरू होता है। नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो अज्झायाणम नमो लोये सौवसाहुनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदो पांचो परम गुरु 24 जिन राज करूं शुद्ध आलोचना शुद्धिकरण के काज। सुनिए जिन अर्ज हमारी हम दोष किए अति भारी। तीन की अब निर्वृति काजा तुम शरण लही जिन राजा। एक बेते चौ इंद्रियवा मन रहित सहित जे जीवा। तीन की नहीं करुणाधारी निर्दय है घात विचारी। समरंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ। कृत कारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के। 8 जो इमिल भेदन ते अघ कीने परिच्छेदन ते। 3 की कहूँ को लो कहानी तुम जानत केवल ज्ञानी। विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान कुनय के। वश होय घोर अघ कीने वचते नहीं जात कहीने। कुगुरुन की सेवा कीनी केवल अदया कर भीनी। या विधि मिथ्यात्व बढ़ायो चहूँ गति मधि दोष उपायो। बहुत ही अच्छी चर्चा अपनी चल रही है स्वाध्याय के माध्यम से। आलोचना पाठ ये हमारे दिन भर के किए गए दोषों का निवारण करके आत्मा के शुद्धिकरण का एक उपाय है, जिसका नाम आलोचना पाठ है, प्रतिक्रमण पाठ है। प्रतिक्रमण और आलोचना एक ही बात है ना। इसमें हमारे किए गए दोषों के लिए हम क्षमा मांगते हैं अपने आराध्य देव के समक्ष खड़े होकर के, और उनको अपने हृदय में विराजमान करके, और हम भगवान से जो है वो क्षमा याचना करते हैं कि हमने जो है अनजाने में और प्रमादवश जितने भी दोष किए हैं उन दोषों की जो है वो क्षमा याचना चाहते हैं। दोष जो किए हैं, जिनसे पाप बंधा है, उनसे भी निवृत्ति हो जाए
और आगे भी पाप का बंध नहीं हो, इस उद्देश्य से आलोचना पाठ हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी एक क्रिया है जो हमें करनी चाहिए। लेकिन साथ में उस क्रिया को क्रिया रूप में नहीं रख करके उसका जुड़ाव मन से करें तो वह जो है वो फायदेमंद रहता है। उसे अपने जीवन में उतारें कि हम जीवों के प्रति बोल तो रहे हैं कि हम जीवों की हमने बहुत है ना निर्दय हो घात विचारी बोलते जाते हैं और करते भी जाते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं। तो फायदा कब है कि आप प्रॉमी पहले सॉरी बोलते हो तो उसके बाद आप नहीं करोगे, वही काम नहीं करोगे तो सॉरी बोलने का फायदा है। और अगर वह सॉरी बोल के फिर वही काम करोगे तो फिर उस सॉरी का कोई फायदा नहीं है। तो बहुत ही अच्छी चर्चा कल अपन ने की थी। समरंभ समारंभ आरंभ मन वच तन कीने प्रारंभ। ये मन वचन और तन से जो है इनको मैंने अपने स्वार्थ की वश जो है मैंने हिंसा के काम में करता हूँ, है ना। जगत में जितना भी कार्य है वो 5 इंद्रिय के विषयों को भोग को एकत्रित करने उसको सृजित करने के लिए ही होता है। और ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों की वांछा लालसा नहीं हो तो पाप नहीं होते हैं। मुनिराजों को 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं होती, तो इस कारण से उनके पाप की कमी है, वहां पाप है नहीं। और हमारे यहाँ जो है हमें 5 इंद्रियों की गृद्धता है, लोलुपता है, जिसके कारण उन 5 इंद्रियों के माध्यम से जीव जो है वो क्या करता है कि सामग्रियों को एकत्रित करने का प्लानिंग करता है, फिर सामग्री लाने जाता है और फिर सामग्री ला करके उसका उपयोग करना शुरू कर देता है, तो वहां पर हिंसा का कारण बनता है और वह पाप का कारण है। मुनिराज जो है उनके पास पीछी और कमंडल और कुछ है ही नहीं साधन, तो बाकी के जितने साधन जो पर द्रव्य है वो उनके पास नहीं है, तो उनका पाप उतना नहीं लगता। जितने जितनी मूर्छा हटती जाती है उतने उतने दृष्टि से या उतनी उतनी मात्रा में जो है वो आत्मवृद्धि बढ़ती जाती है, पुण्य का संचय बढ़ता जाता है, धर्म वृद्धि बढ़ती जाती है। सो बहुत ही अच्छी चर्चा की। फिर कृत कारित अनुमोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धरि के, और क्रोध आदि क्रोध मान माया लोभ ये जो परिणाम है इनको जो है हमने धारण किया। ऐसा एक भी नहीं है जो गृहस्थ अवस्था में क्रोधी नहीं हो, मानी, है ना। ये परिणाम ये विकारी भाव सहज ही हमारे अंतर में अनादिकाल से चले आ रहे हैं। अगर इसको अगर त्यागना है तभी जीव जो है वो सुखी हो सकता है। सुखी होने का एकमात्र उपाय कषायों से रहित अवस्था है, और हमारे मुनिराजों को 25 कषायों का अभाव होता है। इस कारण से जो है वह महासुखी दिखाई देते हैं। सो कृत कारित अनुमोदना, न तो हमें कोई ऐसा हिंसा में काम करना चाहिए, न करने की अनुमोदना करनी चाहिए। अनुमोदना किसे कहें तो सिर्फ ये ही नहीं अनुमोदना है कि हाँ हमने उसको बोल दिया कि कर, बल्कि ये है कि ऐसी कोई हिंसक वस्तुओं का उपयोग करना ये भी अनुमोदना के अंतर्गत आता है। चमड़े की बनी वस्तुओं का उपयोग करना ये हिंसा की अनुमोदना है ना। सिल्क की साड़ी पहनना या कुर्ते पहनना ये हिंसा की अनुमोदना है। ऐसी चीजें घर में उपयोग करना जिनमें हिंसा से बने हुए पदार्थों के द्वारा वो बनता है, किसी की चर्बी के द्वारा बनता है, कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें अंडा या हनी या इस तरह के कोई पदार्थ होते हैं, उनका उपयोग करना मतलब आपने हिंसा की अनुमोदना की। क्योंकि आप उस माल को खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, उसको यूज में ले रहे हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो नियम से जो है वो उसका बढ़ता ही रहेगा। सो कृत कारित और मोदन करके, और कृत कारित और मोदना, है ना, तीनों को जो है वो नहीं करना, है ना, हिंसा रूप परिणाम नहीं करना। और क्रोधादि चतुष्टय धरि के, और क्रोध मान माया लोभ ये चतुष्टय कहा गया इनको जो है हमने धारण करके न जाने कितने पाप कमाए। गुस्सा करके, है ना, मान मायाचारी करके, लोभ के वश, लोभ पाप को बाप बखानो। ध्यानत राय जी ने जो है 10 लक्षण के पूजन में लिखा कि लोभ तो पाप का बाप है। सब पापों का अगर कोई बाप है तो कौन है कि लोभ है। लोभ के कारण वशीभूत होकर के यह जीव जो है वो बहुत सारे हिंसा के काम करता है ना। एक चीज से काम चल सकती है लेकिन 4 रखना, मैचिंग की सब चीजें रखना, ये मैचिंग रखना या ये सारी चीजें जो है वो हिंसा की अनुमोदना का कारण है। तो ऐसी कोई चीजें कि भाई हमारे तो ऐसा ही है, सब कुछ मैचिंग होना चाहिए,
है ना, घर में सोफा जिस कलर का है उसी कलर की डाइनिंग, उसी कलर का ये, और सब इस तरह की जो है ये विषयों के प्रति वैसी वांछा, आसक्ति कि देखो हमें इस तरह के पदार्थों, ऐसे ही पदार्थ चाहे वो चमड़े के, कोई विवेक विचार नहीं होना कि चमड़े का है कि किसका बना है, हिंसा से बना है क्या, उसमें किसी जानवर की कोई चर्बी का प्रयोग तो नहीं किया गया है। मार्केट के बने हुए सारे बिस्किट जो है वो खाने योग्य नहीं है, वो अभक्ष्य में गिने गए हैं। कोई भी बिस्किट हो, चाहे वो मेरीगोल्ड, कोई, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बड़ी से बड़ी कंपनी भी जो है वो सभी कंपनियां जो है, चाहे उसमें ग्रीन का वो भी लगा हुआ है वो सिंबल, लेकिन फिर भी जो है वो खाने लायक नहीं होती हैं। और ब्रेड खास कर बच्चे जो है वो ब्रेड खाते होंगे, लेकिन ब्रेड तो जो है खाने लायक है ही नहीं। उसमें जो ईस्ट मिलाया जाता है जिससे उसको फुलाया जाता है तो वह हिंसात्मक तरीकों से ही बनता है। अगर क्या हम ब्रेड नहीं खाएं तो हमारा जीवन नहीं चल सकता, कि अगर हम ब्रेड नहीं खाएं तो भी हम जिंदा रहेंगे, हम रोटी खाएंगे, पराठा ले जाएंगे आप स्कूल की टिफिन में तो भी चल जाएगा, लेकिन हमें नियम लेना चाहिए कि ब्रेड हम अपने जीवन में अपने घर में लाए ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं। आप अच्छा अगर ब्रेड खाने का इतना ही भाव है ना तो एक ब्रेड का पैकेट लाइए, 4 दिन तक मत खोलिए, 5 दिन तक मत खोलिए उसको, और फिर है ना 5वें दिन उसको खोल के देखिए, आपको उसमें से जो है वो फफूंद सी लगी हुई और उसमें बैक्टीरिया आए हुए और वैसे दिखेंगे आपको। तो इस कारण से ऐसी चीजें, और फिर उसका जो आटा है वो तो पता ही नहीं कहाँ का आटा है, उसमें अंडा मिलाया हुआ है कि नहीं मिलाया हुआ है। तो ये सारी चीजें इसमें विवेक विचार रखना चाहिए। खासकर जैनी है तो ये ब्रेड तो हमारे घर में आनी ही नहीं चाहिए। बिस्किट है तो मार्केट के बिस्किट नहीं, माताएं बहनों को अपने घर में जो है वो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे जो है वो घर में ही बिस्किट बनाएं और वो खाएं, वो ज्यादा उपयोग है। बच्चों को भी वो दें तो वो इससे जो है वो अहिंसा धर्म की पालना होगी। नहीं तो गए और सुपरमार्केट से उठा के ले आए 2-4 और वो बच्चे के टिफिन में रख दिया तो उसमें ना तो बच्चे में संस्कार जाएंगे और न ही कोई धर्म की पालना होगी। तो अगर जब हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं तो साथ में जीवन में ये सदाचार हमारे जीवन में आना चाहिए। आप बच्चों को कोई ऐसी चीजें दें जो पौष्टिक हो, जिससे कि जो है आप देखिए जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, कहा जाता है ना। तो अगर आप सात्विक भोजन देंगे, पराठा देंगे या राइस देंगे या ऐसी कोई चीजें देंगे तो नियम से बच्चों के कभी विचार भी खराब खोटे नहीं आएंगे। और अगर आपने तामसिक दे दिया, उसमें लहसुन का छोंक लगा के दे दिया, प्याज का कुछ दे दिया, तो ये सब तामसिक फ्रूट है ना। तो वो तामसिक फूड होने के कारण से ये हमारे शरीर में जो है वो तामसिक वृत्ति बढ़ाते हैं, ईर्ष्या की भावना बढ़ाएंगे, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम ज्यादा आएंगे। जो जीव समझ लीजिए कि वेजिटेरियन नहीं है, वो नियम से उनमें इस तरह की प्रवृत्तियां ज्यादा होती हैं। वे मद्य मांस मधु के सेवी ज्यादा होते हैं और उनमें हर तरह की शराब पीना और बुरी आदतें जो है वो ऐसे जीवों में ज्यादा होती हैं जो इस तरह के परिणाम सहित जो है उन भोजन को करते हैं। भोजन बहुत सात्विक और शुद्ध भोजन होना चाहिए, अहिंसा की दृष्टि से बना हुआ, अहिंसात्मक दृष्टि से बना हुआ ऐसा भोजन हमारे जीवन में होना चाहिए, है ना। ज्यादा गृद्धता भी से भी नहीं खाना। आप सोचिए पेट खराब होता है तो क्या घर में माताएं बहनें उड़द की दाल बनाती हैं कि नहीं बनाती? क्यों नहीं बनाती? क्योंकि पता है कि उससे जो है और ज्यादा नुकसान होना है। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए जमीकंद से बनी हुई वस्तुओं को खाने से वो उतनी ही तामसिक वृत्ति जो है वो अंतर में आएगी। लहसुन खाने से शरीर में वैसी बास आएगी, प्याज खाने से वैसी बास आएगी। तो इस कारण से जिन चीजों को हमारी माँ जिनवाणी में ये बताया गया है कि इनको नहीं खाना है, तो हमारा ये लॉ है, इस लॉ को पालन करने का हमें वो होना चाहिए। अदरवाइज जो है इसके जो फाइन लगेंगे ना वो फाइन बड़े तगड़े लगेंगे, सीधे जो है नरक में जाना पड़ेगा और तिर्यंच गति में उसी प्याज की झिल्ली में जो है वो निगोदिया जीव बनना पड़ेगा। अब सोचिए या उसी आलू की उसमें एक शरीर के अंदर न जाने अनंतानंत जो जीव हैं उसमें से एक जीव हमें और आपको भी बनना पड़ सकता है, और कई बार बन चुके हैं। दौलत राम जी के अनुसार 6 डाला में हमने पढ़ा कि कई बार हम जो है वो एकेंद्रिय और ऐसी गतियों में गए हैं, तिर्यंच बने हैं और ऐसे दुख सहन किए हैं। तो इसलिए विवेक विचार बहुत जरूरी है खान पान को लेकर के। छने हुए जल का प्रयोग करना घर में, और जब अभी तो सब लोग घर में हैं तो और ज्यादा रीति से
अगर हम अभी घर में हैं, सब लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, तो बहुत शुद्ध विधि से भोजन बनाना चाहिए, बड़े आराम से, शुद्धता से। इवन आप देखिए पुराने समय में तो जब मैंने अपनी दादी को और अपनी माँ को देखा है कि जो है वो भोजन की शुरुआत कब होती थी, सुबह उठे, नहाए धोए और जो है वो सीधे जिन मंदिर पहुंचे, वहां से पूजा पाठ करके आए, उसके बाद कपड़े बदले और उसके बाद जो है वो हाथ वगैरह धो करके और फिर रसोड़े में जो है वो प्रवेश करते थे। उसके बाद खाने की तैयारी होती थी। पहली प्रायोरिटी क्या है, तो कह रहे पहली प्रायोरिटी हमारी तीर्थंकर प्रभु के दर्शन होनी चाहिए। अगर वो कदाचित नहीं हो पाती है तो दूसरा स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय करके आधा घंटा 15 मिनट जो भी है स्वाध्याय करने के बाद जो है वो नियम लें और फिर जो है वो भोजन की प्रक्रिया शुरू करें। प्रतिदिन सुबह उठ करके ही झाड़ू पोछा वगैरह घर का सफाई करनी चाहिए। आप सोचिए, अगर सुबह उठ करके आपने साफ नहीं किया तो जितने जो जीव उसमें रात भर में वहां आपकी फर्श पर आए हैं, उन सब जीवों में आप दिन भर चलते हो, तो उससे जो है उन जीवों की हिंसा का दोष भी लगता है। स्वच्छता साफ सफाई के लिए सुबह उठते ही पहले, आप देखिए गाँव में तो यही होता था, माताएं बहनें उठती थी, पहले घर और किचन वगैरह की सफाई कर लेती थी, फिर नहाती थी, नहा करके मंदिर गई, मंदिर से आकर के फिर भोजन आदि और घर के काम और उसमें व्यस्त होती थी। इस तरह की परिपाटी हमारे जीवन में आनी चाहिए, क्योंकि वे अहिंसात्मक जीवन जीती थी और इस तरह से उनका खान पान बड़े प्रेम से और प्यार से बनाती थी। निष्कषाय रूप परिणाम रख करके शांत भाव से मंदिर जी से आने वाला जीव जो है वो उसके परिणाम कैसे होंगे आप सोचिए। और फिर साथ में स्तुतियां वगैरह गाते हुए और बड़े प्यार से बनाई हुआ वो खाना जो है घर वालों को जब खिलाया जाता था प्रेम से, तो वो उसका भी फल एक अलग ही होता था। तो इस तरह से हमारे जैन धर्म में चरणानुयोग के माध्यम से, आप सोचिए, जीवों के प्रति दया की कितनी बड़ी बात चरणानुयोग बताता है। एकेंद्रिय से लेकर के और पंचेंद्रिय तक के जीवों की रक्षा की बात जो है वो हमें चरणानुयोग, हमारे इस आलोचना पाठ के माध्यम से भी हमें समझ में आती है कि हमें जो है वो जीवों की हिंसा से बचना चाहिए। जितना हो सके उतनी कम हिंसा हो। 100 जीव मरे उससे अच्छा है एक जीव के घात से हमारा काम चल जाए। ऐसे काम हमें गृहस्थ अवस्था में रह के करने हैं, क्योंकि हमारे अभी अणुव्रत भी नहीं है, तो हमने तो नियम भी नहीं लिए हैं, तो भी इतने दोष लगते रहते हैं। बोलते हैं तो भी दोष लगता है, सांस लेते तो भी हिंसा होती है, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, खाते हैं, उठते बैठते, कभी भी हम हिंसा से बच नहीं पाते। इसलिए ही जो है आलोचना पाठ की महत्वता हमारे जीवन में है कि हम इस आलोचना पाठ के माध्यम से एकेंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों की जो हमने विराधना की है उनकी क्षमा करें, उन पापों, वो सारे पाप मिथ्या हों, इस भावना से जो है आलोचना पाठ किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर 108 तरह के दोष गिनाए। अब देखिए शत 8 जू इमी भेदंते, शत मतलब 100 होता है, 100 है ना, शताब्दी बोलते हैं ना, शताब्दी, इंडिया में शताब्दी एक्सप्रेस चलती हैं, तो शत मतलब 100, 100, तो शत 8 मतलब 8, तो शत और 8, 100 और 8 कितने हो गए, तो कह रहे 108। तो शत 8 जो इमी भेदंते, ये पाप कितनी तरह के हैं, तो कह रहे हैं कि 108 प्रकार से हो सकते हैं, होते हैं। कौन से, तो कह रहे हैं समरंभ, समारंभ, आरंभ, 3 टाइप के। फिर उसके बाद हो गया मन वचतन, मन और वचन से। फिर कृतकारित अनुमोदना, ये 3 into 3 करेंगे 27 हो गए। और इनके साथ क्रोध, मान, माया, लोभ, ये एक एक के साथ 27 का अगर हम गुणा करेंगे तो वो हो जाएंगे 108 तरह के पाप जो है प्रतिदिन हम और आप करते रहते हैं। अघ कीने परिच्छेदन्ते, अघ मतलब पाप होता है ना, अघमल, तो अघ मतलब पाप, कीने परिच्छेदन्ते, कह रहे कि इसके छेदन के लिए ही हम आलोचना पाठ करते हैं। 108 तरह के जो डेली के पाप होते हैं उन पापों से निवृत्ति के लिए हे प्रभु मैं आलोचना पाठ कर रहा हूं। तीन की कहूं कोलो कहानी, उसकी मैं क्या कहानी कहूं। कवि कहता है मैंने कितने पाप किए जाने अनजाने में, इसकी मैं कहानी कहूं तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अनादिकाल से जीव आ रहा है और अभी तक इसे सम्यक तो नहीं हुआ है, तो नियम से हर पर्याय में गया, वहां पर इसने जो है वो खोटे काम किए।
बुरे काम किए, हिंसा के परिणाम किए, और हिंसा के परिणाम के स्वरूप में ही जो है वो पुण्य और पाप इस तरह से कभी मंद परिणाम रहा, कभी कुछ अहिंसा में जीव जो है भाव रहे तो पुण्य का संचय हो गया, और ज्यादा से ज्यादा भाव जो है वो हिंसा के रहते हैं। हम और आप सोचे 24 घंटे में हमारे अहिंसा के परिणाम कितने रहते हैं और हिंसामय परिणाम कितने हैं, ये हम और आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचें तो हिंसात्मक परिणाम हमारे बहुत ज्यादा हैं और अहिंसामय परिणाम तो रंच मात्र। कभी अगर कोई विवेक आ जाए तो हम सोचते हैं कि भाई ऐसा नहीं करें, है ना। तो जहां पर जितना हो सके वहां हमें अपने कृत कारित किए गए दोषों को निवृत्ति के लिए, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, आत्मा को शुद्ध पवित्र करने के लिए जो है वो आलोचना पाठ का अभ्यास करें, उसका पाठ करें और मन से जो है इसके साथ जुड़े। तिनकी कहूं कोलो कहानी तुम जानत केवल ज्ञानी। करेंगे हे भगवान, आपको तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, आप तो 3 लोक के नाथ हो, आपको तो सर्वज्ञ बोलते हैं, है ना। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो 3 लोक और 3 काल की समस्त बातों को हाथ में रखे हुए आंवले की भांति प्रत्यक्ष जानता है, उसका नाम सर्वज्ञ है। तो आपको तो सब पता है कि मेरे अनादिकाल का हिस्ट्री क्या है और मेरा फ्यूचर क्या है, ये भी आपको पता है, लेकिन फिर भी जो है मैं अपने दोषों की शुद्धिकरण के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए आपसे बताता हूं, क्योंकि सर्वज्ञ से तो कोई भी छुपा हुआ नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने जो है वो अंधेरे में ऐसे कोई काम कर लिए, लेकिन कह रहे हैं केवली की ज्ञान में तो ऐसा कोई काम ही नहीं बचा। आपने पर्दे की ओट में कोई ऐसा बुरा काम कर लिया, लेकिन केवली की दृष्टि से देखोगे तो कोई काम ऐसा नहीं है जो आप छुपा पाओगे। जिसे हम सोचते हैं कि हम छुपा करके कर लेंगे, उसको पता नहीं पड़ने दो और ऐसा कर लेंगे, मायाचारी की भावना होती है। तो मायाचारी व्यक्ति जो है वो ज्यादातर छुपाने की कोशिश करता है कि मेरा भेद खुल नहीं जाए, है ना। खुल गया तो फिर क्या होगा, या इस तरह की लोक लाज के कारण से भी ऐसे कई काम जो है वो नहीं करता है, लेकिन परिणाम अंतर में वैसे रहते हैं और जिसके कारण उसका पाप लगता है। एक मछुआरा है और मछली मारने के लिए जाल लेकर के जा रहा है, पहुंच गया तालाब में, जाल फैला दिया, लेकिन एक भी मछली नहीं आई। क्या उस मछुआरे को हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं आप और सबसे पूछता हूं कि उसको दोष लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो उसके परिणाम कैसे थे, समरंभ कैसा था उसका? तो कह रहे कि समरंभ में जो उन मछलियों को मारने की भावना था, वो उसके पाप का उदय था कि उसको एक भी मछली हाथ नहीं लगी, लेकिन उसके परिणामों में अंतर में जो है वो मारने की भावना थी, जिसके कारण हिंसा नहीं हुई, बाह्य में द्रव्य हिंसा नहीं हुई, लेकिन फिर भी उस मछुआरे को हिंसा का पाप लगे बिना नहीं रहेगा। एक डॉक्टर साहब हैं जो है वो ऑपरेशन थिएटर में, और वो ऑपरेशन कर रहे हैं और जो है वहां पर एक मरीज की डेथ हो जाती है। क्या डॉक्टर को हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं? डॉक्टर ने क्या उस मरीज को मारा कि नहीं मारा? तो हम सोचे और आप सोचे कि भाई डॉक्टर साहब तो बचाने की भावना रख रहे थे, डॉक्टर तो बचाना चाह रहे थे, लेकिन गलती से या समझ लीजिए उसकी आयु नहीं थी और जिसके कारण से जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो वहां बचाने के भाव के कारण से जो है हिंसा होने पे द्रव्य हिंसा साक्षात हुई है, लेकिन फिर भी हिंसा का दोष नहीं है वहां पर। आप सोचिए, इसलिए ये इन सिचुएशन को समझ के हमें समझना चाहिए कि जो है हिंसा का सिस्टम जो है वो बाह्य में द्रव्य हिंसा से नहीं है कि मरे या नहीं मरे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है हमारे खोटे विचारों से, हमारे बुरे विचारों का फर्क पड़ता है। पाप का बंधन जो है वो हमारे खोटे विचारों से होता है। बाह्य में कई बार उसके पुण्य के उदय से आपने तलवार चलाई और वो बच गया क्योंकि उसकी आयु शेष थी, तो आपके परिणाम हमारे खोटे थे। हमने गोली चलाई, तलवार चलाई, तो खोटे परिणामों का फल तो खोटा ही मिलता है। और अगर रक्षा का भाव है, दया की भावना है अंतर में, तो नियम से उसका फल अच्छा मिलता है ना। अब कहा भी जाता है भक्षक से रक्षक ज्यादा श्रेयस्कर होता है, प्रशंसनीय होता है ना। जो भक्षक है खाने वाला, उससे सेवा करने वाला, उसकी सुरक्षा करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, वो ज्यादा जो है वो प्रशंसनीय होता है। 108 तरह के जो दोष हैं उनकी कहानी मैं क्या आपसे कहूं। आप तो केवल ज्ञानी हो और आप तो सब जानते हो कि हम किस तरह के गृहस्थ जो है वो पाप करते हैं।
है ना। तो इन पापों से बचने के लिए वो केवली भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कवि। फिर देखिए आगे, और सबसे बड़ा दुख जिसके कारण से पाप बनता है, संसार परिभ्रमण का मुख्य कारण अगर कोई है तो उसका नाम है मिथ्यात्व। देखिए अब उस मिथ्यात्व के 5 प्रकार बताए। 6 डाला जी हमने आप लोगों ने पढ़ी, तो उसमें दूसरी ढाल में जो है वो 2 तरह के मिथ्यात्व बताए थे, एक ग्रहित मिथ्यात्व और एक अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है ना। ग्रहित मिथ्यात्व मतलब आप कमाई मतलब इस भाव में आकर के हमने नई कमाई की, इसका नाम हमें बोलते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। और अग्रहित मिथ्यात्व मतलब बाप कमाई, हमारे दादा परदादाओं ने कमा के हमारे लिए रख लिया है तो वो कहलाता है बाप कमाई। तो हमने अनादिकाल से जो हमारी तत्वों के प्रति अश्रद्धा है, जीव और शरीर के प्रति भेद विज्ञान नहीं है, इसका नाम अग्रहित मिथ्यात्व। और इस भाव में आकर के सच्चे वितरागी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं की तो ये कहलाता है ग्रहित मिथ्यात्व। और दूसरे देवी देवताओं में और कुदेव आदि में जो है उनमें श्रद्धा की, उनको अपना भला और या अपना कल्याण करने वाला माना, तो ये भी दोष कमाता है उससे। ऐसे ही मिथ्यात्व के 5 प्रकार और जो है वो यहाँ आलोचना पाठ में बताए हैं। अगली वाली पंक्ति में पढ़ता हूं, उसके माध्यम से समझ में आएगा। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, वश होय घोर अग कीने, वचते नहीं जाय कहीने। कह रहे हैं कि देखो विपरीत मिथ्यात्व, 5 तरह के मिथ्यात्व होते हैं। पहला है विपरीत मिथ्यात्व, दूसरा है एकांत मिथ्यात्व, तीसरा है विनय मिथ्यात्व, चौथा है संशय मिथ्यात्व और 5वां है अज्ञान मिथ्यात्व। ऐसे 5 तरह के मिथ्यात्व। कह रहे कई बच्चे भी बैठे हैं, मिथ्यात्व का मतलब क्या है, ये तो हमने नई शब्द पढ़ा मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब है अपोजिट, विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है ना। जो चीज हम है नहीं लेकिन हमने वैसा मान रखा है तो उसका नाम मिथ्यात्व है। हम शरीर नहीं है लेकिन हमने अपने आप को शरीर मान रखा है, इसका नाम मिथ्यात्व है। ठीक है। जीव जो है वो नित्य है लेकिन हमने उसको अनित्य मान रखा है तो ये मिथ्यात्व है। ठीक है। शरीर क्षणभंगुर है लेकिन ये माना है कि मैं तो हमेशा सदाकाल जीऊंगा, मैं अमर अजर हूं, इस तरह की भावना रखना, ये मिथ्यात्व कहलाता है। तो अब देखिए विपरीत मिथ्यात्व मतलब उल्टी ही मान्यता, उल्टा ही मानना, जैसा है नहीं स्वरूप उल्टा मानना। पानी की का स्वभाव उष्ण मानना, अग्नि का स्वभाव शीतल मानना, ये विपरीत मिथ्यात्व कहलाएगा। क्या अग्नि ठंडी है? कहीं से कोई मेरे को चिल्ड अग्नि ला करके दिखा दे कि कहीं मिलती हो मार्केट में, कि भाई चिल्ड अग्नि कहीं मिलती हो, ठंडी सी अग्नि मिलती हो, तो कह रहे कि अग्नि ठंडी होती ही नहीं, अग्नि का स्वभाव तो गर्म ही है। तो लेकिन अगर हम उल्टा मान लें कि अग्नि तो ठंडी होती है तो वह विपरीत मिथ्यात्व है। ऐसा ही अग्नि में ही नहीं, कह रहे कोई नहीं मानता अग्नि में, तो इसका मतलब सब सम्यक दृष्टि है नहीं। शरीर के प्रति है ना, भोगों के प्रति जो राग और द्वेष रूप परिणाम है, ये सब विपरीत मान्यताएं हमारी चली आ रही हैं। अनादिकाल से जीव को जो है वो क्षणभंगुर माना, शरीर के साथ उसका भी मरण मान लिया। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चेन। यह है विपरीतता। फिर है एकांत मिथ्यात्व, एक ही मान लेना। जैन धर्म अनेकांतवादी धर्म है, शादवाद में मां जिनवाणी है, लेकिन हम एक ही एंगल को लेकर के और एक ही भाव को मानना, उसका नाम है एकांत मिथ्यात्व। ठीक है। जीव जो है वो कैसा है, तो कह रहे कि नित्य ही है या अनित्य ही है, इस तरह से एक पक्ष को ही अंगीकार करना, तो यह जो है वो एकांत मिथ्यात्व कहलाएगा। जो जिन धर्म के अनुसार सही वस्तु के स्वरूप को नहीं जान सकता है, जिसे एकांत मिथ्यात्व है। क्योंकि वस्तु तो अनेक धर्मात्मक है। मैं अपनी पुत्री की अपेक्षा से पिता हूं, मैं अपनी पत्नी की अपेक्षा से पति हूं, मैं अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र हूं। मैं तो एक ही वस्तु हूं, लेकिन मेरे एक वस्तुत्व पने में अनेक धर्म हैं। ऐसे ही आत्मा तो एक है लेकिन इसमें अनंत गुण भरे पड़े हैं। ऐसे अनंत गुणों का धनी हमारा ये आत्मा है, लेकिन उसको एक रूप मान लेना, स्पर्श रस गंध वाला मान लेना, उसको शरीर वाला मान लेना,
शरीर को ही आत्मा मान लेना, इस तरह की जो मान्यताएं हैं वो एकांत मिथ्यात्व है। विनय मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कि ये मस्तक जो है वो वितरागी देव शास्त्र गुरु के सामने नतमस्तक होने के लिए मिला था महापुण्य के उदय से, लेकिन रागी द्वेषी जो है देवी देवताओं को भी अपना भला हितकारी जान करके उनकी पूजा उनकी अर्चना करने लग जाता है, तो इसका नाम है विनय मिथ्यात्व, है ना। विनय यहाँ शब्द दिया है लेकिन वो अपोजिट अर्थ में ही है। सबको जो भी आए वो सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, हर सही है, हम तो सबसे बना के चलते हैं। लेकिन जिन धर्म में सबके बना के चलने वाली बात तो यहां नहीं बैठ सकती है, जहां हमें परीक्षा करके अपने सही आराध्य की चॉइस करनी होगी। आपके अगर हार्ट का अटैक आ जाए तो आप क्या करते हैं? किसी भी हेरे गेरे डॉक्टर के पास, झोला छाप डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करवा लेते हैं। या कोई और बड़ी बीमारी हो तो हम और आप क्या ऐसे ही किसी को बिना पूछे, उस डॉक्टर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं हो, उस हॉस्पिटल के बारे में पहले कभी नाम नहीं सुना हो, तो क्या हम वहां पहुंचते हैं? तो कह रहे नहीं पहुंचते। 10 बार फोन करेंगे, रिश्ते नातेदारों को बताएंगे कैसा है वो डॉक्टर, उसने पहले कितने ऑपरेशन किए हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, सब कुछ जानेंगे। उसके बाद जब हम एश्योर हो जाएंगे कि हाँ इसके जो है जितने भी ऑपरेशन इसने किए हैं सक्सेस हुए हैं, 100% रेशो है इसका, तब जाकर के हम जो है उसके पास ऑपरेशन कराने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे ही आप सोचिए जिनेंद्र के मार्ग में भी हमें जो है पहले जिन धर्म में बढ़ने से पहले ये निर्णय करना है कि सच्चे और अच्छे कौन है, और ये निर्णय हो जाए। हम अपन किसी की अवहेलना नहीं करते हैं, हमारे यहाँ किसी के को बुरा दिखाना, नीचा दिखाना जैन धर्म का ये मंतव्य ही नहीं है। यहाँ तो बात इसकी चल रही है कि सच्चा कौन है। जगत में तो कितने करोड़ देवी देवताएं हैं, लेकिन सच्चा कौन है इसका डिसीजन जो है ये हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, ये डिसीजन हमें लेना चाहिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ बेकार है। आप सोचिए ये मिथ्यात्व जो है, इन मिथ्यात्व के कारण से एक तो वस्तु स्वभाव का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता। अगर अंतर में मिथ्यात्व है तो वस्तु स्वभाव का सही ज्ञान नहीं हो सकता। जो चीज जैसी है उसको आप जान ही नहीं पाओगे, आप उसको पर्याय रूप में ही देखोगे। जो जिसको द्रव्य रूप में देखना है उसको पर्याय में देखोगे, क्योंकि अंतर में उल्टी मान्यता बैठी हुई है ना। आपको कभी शरीर जो है शरीर रूप में नहीं दिखाई देगा, है ना, जड़ रूप में नहीं दिखाई देगा। शरीर को आप अपना ही मान के बैठोगे जब तक कि मिथ्यात्व है, क्योंकि इसका वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं होने देता है मिथ्यात्व। एक पहला कारण। दूसरा, हित अहित का मार्ग जो है कि परीक्षा नहीं होने देता। जब मिथ्यात्व अंतर में रहता है तो क्या भला है क्या बुरा है, कौन से सच्चे देव हैं, कौन से जो है वो रागी द्वेषी हैं, इसका कोई विवेक विचार नहीं होता है। जिसके जो मिथ्यात्वी होता है, जिसका पहला गुणस्थान होता है, नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान। तो मिथ्यात्व जो है वो हित अहित का ज्ञान नहीं होने देता, सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान नहीं कराने देता। आत्मा अलग है शरीर अलग है इसका भेद विज्ञान नहीं कराने देता। इस कारण से जो है वह मिथ्यात्व जो है बड़ा घातक है। इसलिए मिथ्यात्व को जो है वो छोड़ना है ना। सब पापों का बाप भी मिथ्यात्व को भी कहा जाता है। फिर सुख शांति नहीं मिलती। जब मिथ्यात्व रहता है तो जीव सुखी हो ही नहीं सकता है। फुटबॉल जो होती है ना, नाम ही उसका क्या है, फुटबॉल। कैसा है उसका स्वरूप? तो कह रहे कोई इधर से किक मारता है, कोई उधर से किक मारता है, और न जाने उसको कितनी किकें खानी पड़ती हैं। और वो बेचारी फुटबॉल जो है वो भटकती रहती है, कभी इस पाले में जा रही है कभी इस पाले में जा रही है। सेम हमारा मिथ्यात्व के कारण अनादिकाल से इस जीव का फुटबॉल बना हुआ है कि कभी जो है वो स्वर्ग में चला गया, कभी नरक में चला गया, कभी तिर्यंश बन गया, कभी एकेंद्रिय बन गया। इस तरह से जो है अनेक पर्याय जो है वो धारण करता रहता है और कष्ट झेलता रहता है, दुख पाता रहता है। जब वो किक पड़ती है तो दुख तो होता होगा ना फुटबॉल को, कि नहीं होता होगा? कि किक पड़ने पर भी दुख होता होगा, और जहां उछल करके जा करके गिरती होगी तो उस जमीन के गिरने पर भी दर्द होता होगा। तो ऐसे ही आप सोचिए कि जहां से हमें भगाया जाएगा अगले भाव में, तो यहां पर भी दर्द होगा। और क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता, 3 लोक में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, है ना। जितने भी जीव हैं कोई मरना नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं।
आज कह रहे हैं कि कोई मरने के लिए तैयार है तो कोई भी कहेगा कि नहीं भाई मुझे नहीं मरना। कोई भी जीव, चाहे छोटा एकेंद्रीय जीव है तो भी उसे अपने प्राण बहुत प्यारे हैं, है ना, प्राण प्रिय है, तो कोई मरना नहीं चाहता, किसी अगले भव में जाने की तैयारी नहीं, हम नहीं सोचते। तो लेकिन चूंकि अगर मिथ्यात्व है तो नियम से भटकन तो बनी रहेगी, तो सुख शांति कभी नहीं मिलेगी। परमानेंट सुख शांति चाहिए तो मिथ्यात्व का अभाव करना बहुत जरूरी है। फिर है संसार शरीर भोगों से विरक्ति नहीं होती। अगर मिथ्यात्व है तो आपको वैराग्य आ ही नहीं सकता, है ना, मिथ्यात्व रहते हुए वैराग्य संभव नहीं है, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान में मिथ्यात्व का अभाव होकर के अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाता है, और अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक जो शुद्धता प्रकट होती है वह और फिर आत्मा का भान होता है। तो इस कारण से मिथ्यात्व मौजूद है तो आप वैराग्य भी धारण नहीं कर सकते हैं, जिनेश्वरी दीक्षा धारण नहीं कर सकते हैं, व्रतों की पालना नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए मिथ्यात्व की अवस्था में आप चाहे कितने भी व्रत कर लें लेकिन वे व्रत किसी काम के नहीं है, जीरो है उसका फल। लेकिन अगर सम्यक सहित व्रत किए गए तो उसका फल बहुत ही गुणकारी है। तो ये हमें समझना चाहिए इन 4 बिंदुओं के माध्यम से कि ये जो 4 बिंदु हैं ये मिथ्यात्व में बड़े घातक हैं। इसका ये डिसएडवांटेज है कि मिथ्यात्व होने के कारण हम वस्तु के स्वभाव का सही ज्ञान नहीं कर पाते हैं, हित और अहित का मार्ग क्या है उसका निर्णय नहीं कर पाते हैं, विवेक नहीं जागता है, सुख शांति नहीं मिलती है, और संसार शरीर भोगों से विरक्ति नहीं आती है। तो इन संसार शरीर भोगों से जब तक विरक्त नहीं होगा तो परमानेंट सुख, है ना, अरहंत और सिद्ध पदवी नहीं मिल सकती। और अरहंत और सिद्ध पदवी के लिए जो है नियम से संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति की भावना और 5 पापों के प्रति विरक्ति की भावना अंतर में अविरति भाव जो है वो अंतर में आए तब जाकर के काम होता है। अब देखिए अमित गति आचार्य ने एक श्रावकाचार ग्रंथ लिखा और उस श्रावकाचार में एक श्लोक लिखा, वो पढ़ के आपको सुनाता हूं। मिथ्यात्व के बारे में अमित गति आचार्य ने श्रावकाचार जी में क्या लिखा। न मिथ्यात्व समः शत्रुर, न मिथ्यात्व समम विषम, और न मिथ्यात्व समो रोगो, न मिथ्यात्व समम तमः। सो आप देखिए न मिथ्यात्व समः शत्रु, कह रहे मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है जगत में, और न मिथ्यात्व समम विषः, मिथ्यात्व के समान और कोई जहरीला जहर नहीं है। जगत में जितने भी जहर है वो मिथ्यात्व आगे कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं कोई पॉइजन खा के भी मर जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व है तो वो सबसे बड़ा पाप है। न मिथ्यात्व समो रोगो, मिथ्यात्व के समान और कोई रोग ही नहीं है, क्योंकि भव रोग को बढ़ाने का कारण हम अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं, अनेक अनेक भवों में कितनी माताओं को हमने दर्द दिए, तो ये सारा कारण जो है वो मिथ्यात्व के कारण ही है। सो न मिथ्यात्व समो रोगो, न मिथ्यात्व समम तमः, तमः मतलब होता है अंधकार। तो कहेंगे मिथ्यात्व के समान और कोई अंधकार ही नहीं है जगत में। जो ये हम जिसे डार्कनेस कहते हैं, ये डार्कनेस कोई डार्कनेस नहीं है, डार्कनेस तो हमारे अंतर में बैठी हुई वो मिथ्यात्व भाव है, वो सही स्वरूप को नहीं जानने देता है ना। तत्वार्थ सूत्र में आया ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्वों का सच्चे अर्थ का श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो वही तो मिथ्यात्व का अभाव करता है कि सही ज्ञान कराता है ना। मिथ्यात्व के अभाव में तत्वों का सच्चा ज्ञान होता है, और तत्वों का सच्चा ज्ञान होता है तो सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है तो धर्म की शुरुआत होती है। क्योंकि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक तान लहे सो, है ना। देखिए तो अब सबसे पहले कहा मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन मिथ्यात्व के अभाव बिना संभव ही नहीं। जैसे उजेला हुआ है और अंधकार रहेगा क्या, तो कह रहे कि उजेला होने पे अंधकार अपने आप चला जाता है। ऐसे ही सम्यक तो होए तो फिर मिथ्यात्व रहता नहीं है, और मिथ्यात्व का अभाव होए तो नियम से सम्यक तो होता होता और होता ही है। और इस मनुष्य भव में जैन कुल मिलने के बाद हमारी पहली प्रायोरिटी येन केन प्रकारेण सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की होनी चाहिए। कि सम्यक दर्शन कैसे मिले, कैसे मैं अपने आत्मा को और शरीर को अलग अलग जान पाऊं सच्ची श्रद्धा से, है ना, खाली डेफिनेशन के थ्रू नहीं, सच्ची श्रद्धा पूर्वक जो है वो कैसे समता भाव धारण कर पाऊं, ये अंतर में 7 तत्वों के प्रति श्रद्धा कैसे जागृत हो, सच्ची देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा मेरे अंतर में प्रगाढ़ कैसे आए, उसके प्रयास करना चाहिए। उसके शिविर लगे तो वो कार्यकारी है।
जगत में बाई में कितने ध्यान के शिविर लगा देते हैं और न जाने कितने कुछ वो है ना खाना बनाने के और रसोइयों के और कितने शिविर लगते हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसे शिविर लगे कि जहां ये बताया जाए कि वाकई जो है आपका काम क्या है इस भव में, यहाँ इस यूनिवर्स में आने के बाद आपकी पहली प्रायोरिटी जो है इस भव में सम्यक की प्राप्ति करना होना चाहिए, है ना, सही ज्ञान करना, उसी का नाम सम्यक है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान हो जाता है। तो सम्यक दर्शन और ज्ञान हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए, आगे अगला जो भी भव होगा, लेकिन नियम से निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम आता है पद्मनंदी पंचविंशति में कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। ये पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का श्लोक है, जिसमें लिखा है जिसने प्रेम से प्रीति पूर्वक माँ जिनवाणी की बात जो सुनता है वो नियम से भव्य है, उसके भव्य का ठप्पा लग गया और वो भावी निर्वाण भाजनम, वो नियम से मोक्ष जाएगा। उसके संस्कार ऐसे हैं जो बताते हैं कि नियम से जो है वो मोक्ष में जाएगा जाएगा और जाएगा। ऐसी बात यहाँ पर हमने इन मिथ्यात्व के अभाव को, क्योंकि मिथ्यात्व ही सबका सब पापों का बाप है, सो विपरीत एकांत विनय के संशय, संशय मतलब डाउटफुल कंडीशन, है ना, वितरागी देव सुखी करेंगे कि रागी द्वेषी सुखी करेंगे, ठीक है, उन देवों के पास जाऊं तो मुझे जो है सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, कि इनके पास जैनियों के देवों के पास जाऊं तो मिलेगी। इस तरह की डाउटफुल कंडीशन, इसका नाम है संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। सही स्वरूप ज्ञान नहीं होना, अज्ञानता के कारण वस्तु के स्वरूप को नहीं जानना, है ना, आत्मा के भान को नहीं जानना, आत्म स्वरूप को नहीं जानना, देव शास्त्र गुरु की पहचान नहीं होना, सच्ची वाणी कौन सी है जिनवाणी इसका ज्ञान नहीं होना, ये सब अज्ञान के अंतर्गत जाएंगे। वश होय घोर अग कीने, इस मिथ्यात्व के वश में होकर के मैंने महान महान पाप किए हैं, बड़े बड़े पाप किए हैं जिसको मुझे सहना पड़ता है। वचते नहीं जाए कहीं ने, मुझसे तो कहा भी नहीं जाता, इतने पाप मैंने किए हैं। अगर हम लिखने बैठे ना अपनी, है ना, बायोग्राफी, अपनी इस शुद्धात्मा की, अपनी इस जीवात्मा की बायोग्राफी लिखने बैठो तो इतने पेज भर जाएंगे, पेज खत्म नहीं होंगे, इतनी लंबी कहानी है। अनादिकाल से जीव चला आ रहा है और फुटबॉल की तरह घूमता घूमता, है ना, कभी तिर्यंच में, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी कुछ बना, है ना, इस तरह से 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता भटकता घूमता घूमता बड़े दान दिए होंगे, बड़े शुद्ध भाव किए होंगे, शुभ परिणाम किए होंगे, जिसके फल में जिन धर्म की प्राप्ति हुई है। कुगुरुन की सेवा कीनी केवल अदया करी भीनी, और कहने की देवों की, गुरुओं की भी सच्ची श्रद्धा नहीं की, गुरुओं की सच्ची पहचान भी नहीं की। कौन से गुरु सच्चे हैं, है ना, पत्थर की नाव में बैठने वाला नियम से डूबता है, तो गुरुओं की भी श्रद्धा मुझे नहीं हुई और मैंने कुगुरुओं को भी जो है अपना देव मान लिया, अपना गुरु मान लिया। और केवल अदया करी भी नहीं, मैंने कैसे किया कि अंतर में अदया, कोई दया भाव नहीं था, और ऐसे ही जो है वो मैंने कुगुरुओं को भी, उनके जो भी आया उसके सामने नतमस्तक हो गया और उसको उनकी मैंने पूजा की, अर्चना की। या विधि मिथ्यात्व बढ़ायो, इस तरह से मैंने अपना मिथ्यात्व का अकाउंट बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। अनादिकाल से जो मिथ्यात्व का अकाउंट बढ़ा है उसका कारण यही है कि कुगुरु ने की सेवा की, है ना, कुदेव कुशास्त्र गुरुओं को अपना माना, उनको अपना हित कर श्रेयस कर माना, जिसके कारण जो है वो भटकता रहा। चहु गति मधि दोष उपायो, 4 गतियों में घूमने का कारण ये मिथ्यात्व रूप परिणाम ही है, इसके कारण ही मैं भटक रहा हूं। ये जगत में देखने में मिलता है कि जो है वह मिथ्यात्व के कारण से ही जो है वह क्या हो रहा है कि 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण हो रहा है। फिर देखिए मिथ्यात्व के बाद हिंसा पुनि झूठ जो चोरी। अब 5 पापों का वर्णन करते हैं। पहला, सबसे पहला त्यागने योग्य अगर कोई चीज है जैनी होकर के, तो सबसे पहले मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिए। और मिथ्यात्व के त्याग में मतलब सम्यक्त की प्राप्ति हो, सही ज्ञान हो, और सही ज्ञान बिना जिनवाणी के श्रवण के, बिना जिनवाणी पढ़े संभव नहीं है। जिनवाणी का जितना स्वाध्याय करेंगे उतना ही हमें जिनवाणी के रहस्य, जो वस्तु स्वरूप है, उसका ज्ञान होगा।
बोलते हैं ना, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूं धोख। तो कह रहे हैं जिनवाणी के ज्ञान से आपको लोक और अलोक सूझ जाएगा। सूझना मतलब समझ में आ जाएगा। तो इतना महान उपकार हमारी माँ जिनवाणी का है, लेकिन पढ़ने की टाइम कहाँ है, फुर्सत कहाँ है। लोगों के पास समय ही नहीं है कि वो खोल करके माँ जिनवाणी के लिए 10 मिनट 20 मिनट का समय निकालें प्रतिदिन और उसको पढ़ें, जिनागम के रहस्यों को जाने। कितनी अद्भुत बातें हमारे पुराणों में, शास्त्रों में भरी हुई हैं। कैसे तीर्थंकरों ने वैराग्य धारण किया। 2400 तीर्थंकर के वैराग्य की मैंने पहले आपको बताया था कि कैसे उनको वैराग्य आया। किसी ने बिजली को कड़कते देखा और उनको वैराग्य हो गया। किसी ने एक माथे का एक सफेद बाल देखा और वैराग्य धारण कर लिया। किसी को जाति स्मरण हुआ, भगवान महावीर को जाति स्मरण हुआ और केवल ये वैराग्य हो गया। ऐसी क्षणिक अवस्थाओं में जो है वो उतने ऐसे उत्कृष्ट भाव होते थे कि छोटी सी कोई ऐसी सिचुएशन बनती थी और वैराग्य धारण कर लेते थे। आजकल हम न जाने कितनी बार हमारी जिह्वाएं आलोचना पाठ पढ़ पढ़ करके हमने कितनी बार पढ़ लिया होगा, तो भी हमारा मन मसीजता नहीं है, पसीजता नहीं है कि हम जीवों के प्रति दया की भावना, करुणा की भावना अंतर में रखें। अब सोचिए, इसलिए जगत में अगर कहीं शांति होगी या शांति है तो सिर्फ और सिर्फ अहिंसामय धर्म से ही है। जिन धर्म की प्रभावना से ही शांति और सुख संभव है, मिथ्यात्व के अभाव से ही शांति और सुख संभव है, अदरवाइज और कहीं नहीं। ये सबसे बड़ा रहस्य है। चाहे कितने शास्त्र पढ़ लो, लेकिन ये चीज नहीं समझो कि मिथ्यात्व का अभाव करना है तो उन शास्त्रों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। फायदा ये है कि सबसे पहली जो हमारी विपरीत मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को दूर करें। जो भी हमारे अंतर में जो है गलत धारणाएं चली हुई हैं, उन गलत धारणाओं को दूर करके सही धर्म की परिभाषा क्या है उसको समझे कि जो उत्तम स्थान में धारण कराता है उसका नाम धर्म है, जो हमें अच्छी जगह ले जाए। जो हम रागी और द्वेषी तो अनादिकाल से हैं और हमें फिर रागी और द्वेषी ही बनाए तो वो धर्म कैसा हो सकता है। हमें पाप के ही आश्रय कराए, पाप के आश्रय का कारण बने तो वो धर्म कैसे हो सकता है, वो धर्म नहीं हो सकता है। और आप सोचिए, जो जिनमें ये इस तरह के 32 तरह के आश्रय के कारण बताए गए, मतलब 32 तरह के पाप होते हैं, और जिन शास्त्रों में इन 32 तरह के पापों का समर्थन किया गया हो वे शास्त्र नहीं शस्त्र कहलाते हैं। कौन से हैं? द्रव्य संग्रह में एक गाथा आती है, वो गाथा पढ़ के बताता हूं। मिच्छत्ता विरधि पमाद जोग कोहादे ओथ विण्णेया और पण दह तीय चदु कमसो भेदादु पुवस। इसका मतलब है 5 मिथ्यात्व, 5 अविरति मतलब 5 पाप और 15 प्रमाद, 3 जो है वो योग, मन वचन काय योग और 4 कषाय। इस प्रकार भावाश्रव के ये 32 भेद जानना। तो जहां पर इनकी समर्थन किया जाए, कौन से? मिथ्यात्व, 5 मिथ्यात्व का समर्थन हो, या 5 पापों का जहां समर्थन हो, 15 तरह के प्रमाद की जहां बात की जा रही हो और जहां समर्थन हो, तो वहां पर जो है वो शास्त्र नहीं, वो धर्म नहीं, वो पढ़ने लायक नहीं। क्योंकि ये सब आश्रव के कारण है, कर्मों को बढ़ाते हैं। आश्रव मतलब इनकमिंग। हमारे कर्म क्यों आ रहे हैं? तो हमारे कर्म बढ़ने का कारण है सबसे पहला 5 तरह के मिथ्यात्व, है ना, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। ये 5 मिथ्यात्व नहीं होंगे तो कर्म नहीं आएंगे। फिर 5 पाप जीवन में नहीं होंगे तो कर्म नहीं आएंगे। और 15 तरह के प्रमाद, है ना, 4 विखता और इस तरह के उसके भेद हैं, उसकी भी चर्चा अपन करेंगे जब आगे आएगा। तो 15 प्रमाद, तो उन 15 प्रमाद और 3 योग, मन वचन और काय योग और 4 कषाय, ये जीवन में जो है हर जैनी के जिस दिन हट जाए उस दिन समझ लीजिए धर्म की शुरुआत है। और बाह्य में चाहे पाप करते रहो, ठीक है, और अविरति 5 पापों की प्रवृत्ति रहे, साथ में मिथ्यात्व, एकांत, विपरीत, संशय, ये अज्ञान, ये भी चलता रहे, और 3 योग जो है मन वचन काय योग लगे हुए हैं, तो फिर धर्म नहीं है वहां पर, है ना। बाह्य में दिखावे के लिए हम चाहे कितना भी कर लें, लेकिन ये द्रव्य संग्रह की गाथा है, आचार्य नेमिचंद्र आचार्य की गाथा, जिसमें ये लिखा देखिए कि ये सब भावाश्रव के कारण है। कि ये आश्रम मतलब इनकमिंग कर्मों के आने के कारण अगर कोई है तो ये है 5 तरह के मिथ्यात्व, 5 तरह के पाप,
ठीक है, 4 कषाय, 15 प्रमाद, 3 जो है योग, ये सब जो 32 तरह के भेद हैं, इन 32 भेदों को जो है हमारे जीवन में त्याग करना चाहिए, है ना। समय रहते जब जागो तब सवेरा बोलते हैं ना। तो आप सोचिए, जब इसके लिए, धर्म के लिए कोई उम्र नहीं होती। अगर कोई हो तो 8 साल के बच्चे को भी ये भावना अंतर में आ जाए, कुछ सुन ले, देशना आ जाए और उसका मन परिवर्तित हो जाए। और कहो किसी के मरते पहले, मरने से आधे घंटे पहले, 10 मिनट पहले किसी की भावनाएं जाग जाए और वो धर्मी बन जाए, सम्यक ले ले, सम्यक दर्शन हो जाए, जिंदगी भर जो है पाप करता रहे और अंतिम समय में जाकर के भी जो है वो परिणाम ऐसे बदले कि परिणामों के बदलते देर नहीं लगती, है ना। अब देखिए, जब भी सम्यक तो होता है तो नियम से देशना लब्धि और या तो निसर्गज होता है या अधिगमज होता है। जैसा कि तत्वार्थ सूत्र में आता है सूत्र, तन्निसर्गादधिगमाद्वा, कि वह सम्यक दर्शन आइदर निसर्गज बाय नेचर और या अधिगमज होता है। अधिगमज का मतलब किसी के उपदेश के माध्यम से, कोई श्री गुरु आएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, उसके माध्यम से जो है सम्यक तो होगा, या आपके पूर्व संस्कार होंगे जिससे आपका मन परिवर्तित हो जाएगा। तो वो जो पूर्व संस्कार में भी कहीं न कहीं देशना मिली होगी। आप कभी समो शरण में गए होंगे, आपने कहीं मुनिराजों को जो आहार दिया होगा, इस तरह के कोई अच्छे दान के काम किए होंगे, ऐसे संस्कार रहे होंगे जिससे जो है वो वही संस्कार आपके अभी सम्यक तो होने में भी कारण बन सकते हैं। उसे हम बोलते हैं मतलब निसर्गज है, लेकिन वो निसर्गज भी अधिगमज पूर्वक ही होता है। वो अभी प्रत्यक्ष में किसी ने उपदेश नहीं दिया, लेकिन जो है उसे पहले कभी न कभी उपदेश मिला होगा। भगवान महावीर की सिंह की पर्याय में जब उन्हें जंगल में सम्यक तो हुआ, जहां 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज पधारे और उन्होंने जो है वो भगवान महावीर की उस सिंह की पर्याय में उनको संबोधा कि हे जीव, तू ये क्या कर रहा है, तू हिरण को मार रहा है, अहिंसा, ये हिंसा मतलब अहिंसा धर्म का पालन करने वाला जीव, तू जो है वो अहिंसा के खोटे काम क्यों कर रहा है। ऐसी संबोधन के माध्यम से उस सिंह की जो है वो चेतना जागृत हुई और वहां पर जो है उसने जो व्रत लिए, नियम लिए और सम्यक की प्राप्ति की। तो आप सोचिए, एक पूंछ वाला सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन हम मूछ वाले होकर के और हमें सम्यक तो जो है इतना बाल मूछों के भी बाल सफेद हो जाते हैं तो भी सम्यक की प्राप्ति तो छोड़ो, 5 पाप और 5 ये जो है मिथ्यात्व, ये इनके नाम भी नहीं सुनते हैं। कई लोग, कई जैन ऐसे होंगे जिन्होंने नाम भी नहीं सुने होंगे कि ये भी कोई चीज है कि जो हमें छोड़नी चाहिए। हमारे जीवन में इसका कोई बैड इफेक्ट है ना। हम कहते हैं कि यार ये हम पे ही क्यों होता है, हमने ऐसे कौन से खोटे परिणाम किए, हम किसी का कोई बुरा नहीं करते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अनादिकाल से जो है ये तो करते आ रहे हैं। 15 प्रमाद जो है अनादिकाल से चल रहे हैं, जब से ये जीव है। ये 3 योग अनादिकाल से चला आ रहा है। मिथ्यात्व अनादिकाल से बना हुआ है, कभी सम्यक तो नहीं हुआ। और 5 पापों की प्रवृत्ति अनादिकाल से चली आई है, 4 कषायों की प्रवृत्ति अनादिकाल से चली आई, एक चीज तो छोड़ी नहीं। और अंतर में ये बात हम रखें कि मेरे साथ ही क्यों होता है, तुम्हारे साथ हमारे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा। तो आप सोचिए, पाप ऐसे कुछ समझ लीजिए कि हमारे ऊपर संकट नहीं आए, तो उस संकटों को नहीं आने के लिए आश्रम को रोकना पड़ेगा। जो कर्म आ रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा, जो आ चुके हैं, जो स्टोरेज हो चुके हैं, उनको तो हम जो है तपस्या के माध्यम से सम्यक तो पूर्वक जितनी तपस्या करेंगे उसके माध्यम से उसका उत्कर्षण अपकर्षण करा सकते हैं, हो सकता है। लेकिन नवीन कर्म नहीं बंधे उसके लिए तो प्रयास करने पड़ेंगे ना। जो नए कर्म नहीं बंधे उसके लिए क्या करते हैं हम? कुछ नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम कि दिन में सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, आजकल तो कहीं बाहर निकलते ही नहीं है, तो मौज मस्ती टीवी पे बैठ जाते हैं, 5 इंद्रिय के भोगों में मस्त रहते हैं, है ना। और 5 इंद्रिय की लोलुपता के कारण से कितने दुख होते हैं उसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, क्योंकि आगे इन 5 पापों के माध्यम से और 5 इंद्रियों की चर्चा आती है। कोई भी एक इंद्रिय का जो है वो हमारे जीवन में उसका उपयोग, इंद्रिय के विषय जो है वो हमारे लिए सुखदायक नहीं है। उसका अगर हम देखें तो आप देखिए, स्पर्शन इंद्रिय मतलब काम सेवन की भावना से जो हाथी जो है वो महावत के द्वारा पकड़ा जाता है, उसकी विशेष चर्चा अपन, हाथी को कैसे पकड़ते हैं उसकी चर्चा अपन कल विशेष करेंगे। लेकिन हाथी अपनी जान सिर्फ और सिर्फ काम की वासना के कारण, काम भोग की वासना के कारण गवा देता है।
ऐसे ही अगर आप देखिए भौरा जो होता है, रसने इंद्रिय की वासना के कारण से जो है वो फूल के अंदर बंद हो जाता है और कोई व्यक्ति आता है उस फूल को तोड़ दे जाता है और उसका जीवन जो है वो अंदर ही फूल के अंदर ही बंद होकर के रह जाता है। तो रसना की लोलुपता के कारण वह अपना जीवन छोड़ देता है। पतंगा आप देखिए, पतंगा जो है वो भी कैसा है कि वो उसको भी विषय की चाह ऐसी है कि जिसके कारण से वो भी जान गंवा देता है। हिरण अगर आप देखें तो श्रवण इंद्रिय, कान जो है मधुर संगीत सुनने के कारण हिरण अपनी जान गंवा देता है। हिरण के शिकारी जो है वो मधुर मधुर संगीत निकालते हैं, है ना, वो उन संगीत को सुन करके हिरण दौड़ा चला आता है और जाल में फंस करके अपनी जान गंवा देता है। तो इस तरह के और भी हिरण का तो उसमें और भी है कि सुगंध के कारण से भी जो है वो अपनी जान गंवा देता है, घूमता रहता है, भटकता रहता है जंगल में, लेकिन उसे सुगंध मिलती नहीं। इस तरह पांचों ही इंद्रिय के जो विषय हैं वे संसार में दुख के कारण है। ये माँ जिनवाणी जो है हमें ज्ञान कराती है कि इन पांच इंद्रिय के विषयों के प्रति आसक्ति की भावना छोड़ें, क्योंकि ये सब जो है प्रमाद के अंतर्गत आते हैं, है ना। टीवी खोल के बैठना और दिन भर जो है वो कोरोना की सूचनाएं देखना, ये आर्त और रौद्र परिणाम के सिवाय और कुछ नहीं है, उससे पाप बंधने के सिवाय और कुछ नहीं है। या और जितने भी सास बहुओं की सीरियल देखना या और ऐसे परिणाम करना देखना ही है। तो आजकल इतने चैनल और आ गए हैं जिनमें स्वाध्याय हो रहा है, जिनमें कोई ज्ञान की बातें बताई जा रही हैं, तीर्थ दर्शन के जो है वो चैनल्स हैं। ऐसे कोई चैनल्स अगर नहीं लगता है कि भाई हम पूरे दिन तो धर्म नहीं करेंगे, है ना, आपके कहने से हम 24 घंटे तो धर्म नहीं कर सकते, लेकिन 24 घंटे नहीं करें लेकिन परिणामों को तो संभाल के रख सकते हैं। हम अपने परिणामों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमारे भावों को कहाँ जोड़ना है, इसका तो हमारे पास लगाम है, उसकी लगाम हमारे पास है। कल हम विशेष चर्चा सिद्ध चक्र मंडल विधान की एक पूजन की जयमाला के माध्यम से और आलोचना पाठ के साथ उसका कॉम्बिनेशन करते हुए इसकी चर्चा अपन विशेष और आगे करेंगे। आज का समय हो रहा है। जय जिनेन्द्र। सिद्ध चक्र की पूजा क्या? हाँ जी।